हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश आज आपको शाही बाउली यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा घुमाऊंगा। तो बने रहिए। और इस वीडियो पर प्रथम प्रवेश द्वार यहाँ पर इमाम बाड़ा का है, यहाँ और भूल भुलैया। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों हमने लखनऊ जंक्शन यानी चार बाग से एक ओला के माध्यम से 85 रुपये में ओला बुक किया और जा रहे हैं इस ऑटो से। और यहाँ से जाने के बाद हमको 3 ब्रिज पार करना पड़ता है भूल भुलैया पहुँचने के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो पर, आपको स्टेप बाय स्टेप ले चल रहे हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब भी आप चार बाग या ऐश बाग कहीं पर आइए तो ज़रूर भूल भुलैया एक बार ज़रूर घूमिए, क्योंकि दोस्तों बड़ा ही आनंद आता है। क्योंकि दोस्तों नवाबों का शहर है ये, और इस शहर में आइए तो ज़रूर जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनसे उनकी कलाओं का देख कर के कुछ समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप न करें। देखिए हम ब्रिज के से होते हुए आगे चल रहे हैं और ये एरिया आप पहचानते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो इस प्रकार से हम ले चल रहे हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप न कीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा के मुख्य गेट पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देखिए वो सामने दिखाई दे रहा है और हमको जल्दी ही नींबू पार्क भी दिखाई देगा। देखिए दोस्तों ये नींबू पार्क आ गया और इसे ऑटो ही मेन गेट पर हमको उतार देगा डायरेक्ट। और देखिए यहाँ पर एटीएम की भी सुविधा है, आप कैश की आवश्यकता हो तो निकाल सकते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नींबू पार्क चौक पे। देखिए ये सामने दिखाई दे रहा है। सो देखिए दोस्तों आ गए हैं हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा के पहले गेट के दरवाजे पर। हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। देखिए ये दूर से ही कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार देखिए दोस्तों बड़ा इमाम बाड़े के गेट के सामने ये सब आपको तागा भी मिल जाएगा, सुविधा के लिए ई रिक्शा भी मिल जाएगा।
और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऑटो से अब उतरना बाकी रह गया है, तो चलिए उतर कर के फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों गेट पर आपसे पूछा जाएगा कि आप गाइड करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। वहाँ पर जहाँ टिकट कटता है वहाँ पर भी मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अंदर आ चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति का टिकट 50 रुपया है और गाइड करवाने वाले अगर चाहिए आपको तो उसका भी चार्ज 50 रुपया लगता है। प्रचार करते हैं धर्म का। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम की 9 तारीख तक। फोटो खींचो भैया, वोट लगा भाई जमाना हो। फोटो सिर्फ यादगार के लिए इमामबाड़े में खड़े हो, सड़क पर खींचना किसी स्टाइल। वो रौज़ा इमाम हसन के नाम से 1797 में डेट हुई। 22 साल हुकूमत की, 49 साल में दिन हो चुके मुहर्रम। इसी मुहर्रम निकलवाए जाएंगे दोनों ताज़िए। ताज़िए को रोका नहीं जाता ना, 2 साल एक को हो गए, 1 साल एक को। कौन से फल का हो? किफ़ायतुल्लाह ईरानी आर्किटेक्ट जिन्होंने बिल्डिंग को बनाया विदाउट सपोर्ट। आइए मांगने के लिए तो होगा भगवान के घर। आगे कह रहे हैं यहाँ मीटिंग होती थी, ये घर है, महल है। लोग कहते हैं ना गाना होता था यहाँ, कहीं भी लिखा हो तो बताया। सजावट कीजिए, बनावट कीजिए। यहाँ पे बुलबुलिया, वहाँ पे बुलबुलिया नहीं मिले तो वहाँ पे इमामबाड़ा मिलेगा। यहाँ से घर में शुरू है वो ईरान के मेन वो है टीले वाली मस्जिद, यानी कि इस बिल्डिंग से पुरानी है वाइट वाली मस्जिद जो दिखे मीनार है। टीले वाली मस्जिद बोलते हैं इस इमामबाड़े और मस्जिद से पुरानी है। ये आसिफी मस्जिद है जो आसिफ उद्दौला ने बनवाई। पहले मस्जिद बनी, बात नहीं इमामबाड़ा। मस्जिद और इमामबाड़े 4 साल का पहले मस्जिद नहीं, मस्जिद के 4 साल बाद इमामबाड़ा बना। तो मस्जिद चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग भूल भुलैया की सफ़र करने के लिए। तो रेडी हो जाइए। इधर से भूल भुलैया का रास्ता है ये। इधर चलिए, 45 स्टेप चलिए आप लोग। चलिए 45 स्टेप एक साइड से चलते रहिए। हां यहां डर लगता है। बंद कर दोस्तों भूल भुलैया में हम नहीं सफ़र करा पाए क्योंकि उसमें ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार हम लोग भूल भुलैया से ऊपर 4थे मंजिल पर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए ऊपर से 330 फीट की दूरी कैसे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ही सुहावनी हवा मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ से दूर से भी देखने में कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से नींबू पार्क दिखाई दे रहा है और वो ग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको। ये हम लोगों का पहला प्रवेश द्वार है जहाँ से आए थे हम लोग अंदर। ये ऊपर से नीचे की छोटी छोटी इमारतें दिखाई दे रही है। तो देखिए
देखिए दोस्तों, उस ज़माने में ये छत कैसे बनाया गया होगा। तो दोस्तों, ये मस्जिद है जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है। नमाज के लिए ये खुलता ही है, नमाज पढ़ने के लिए खुलता है। तो देख लीजिए कितना ऊंचा गुंबद की तरह दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ घूम लिए हैं। अब चलेंगे शाही बावली बड़ा इमाम बाड़ा, यानी कि जो कुआं है वहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों, उस कुआं पर प्रवेश करने के लिए भी आपको 20 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 50 रुपये वाला टिकट कटवाए हैं तो उसी टिकट से आपको अंदर जाना है। यहाँ पर टिकट चेक होगा किसके पास टिकट नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, गर्मी का मौसम है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसका दिखाएंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं अब। तो देखिए यहाँ पर अपने लोग यहीं खड़े हो, बाकी जो गाइड के साथ जा रहे हैं नीचे उतरिए, इनके साथ पहले पुलिस पहले इनके साथ भाई के साथ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं भैया, आराम से जाइए। दोस्तों, इसमें जितना अंदर जाएंगे आप उतना ही ठंडी हवा का महसूस होगा। आते रहेंगे उतना ठंडा है, एसी की तरह। मोबाइल की लाइट जला लीजिए सब लोग, अंदर थोड़ा अंधेरा है, सीधे सीधे सर बचा के सीधे चले आइए। लाइट चले पता नहीं कि मोबाइल लगाए यह है एंट्रेंस का गेट, हरा हरा नीम का पेड़। बाहर का दुश्मन इस समय आपको नहीं देख पा रहा है ना अभी बाहर। ये उस टाइम का कैमरा है, CCTV कैमरा ना। गेट दिख रहा है बढ़िया। अब थोड़ा इधर आइए जरा, इन लोग को अभी क्यों नहीं वहाँ है ये। सो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग अब बाहर निकलने वाले हैं बड़ा इमामबाड़े से। तो अब चलेंगे हम लोग छोटा इमामबाड़े की तरफ। तो देखिए ये गेट से निकल कर के दूर का सीन है। आपको कुछ दूर जाने के बाद इस प्रकार का गेट छोटे इमामबाड़े के लिए प्रवेश करने के लिए दिखाई देगा। देखिए उस समय की बनावट कैसी है ये। तो दोस्तों, हम लोग छोटे इमामबाड़े में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर सजावट के लिए यह मशहूर है छोटा इमामबाड़ा। देखिए यहाँ पर कैसी कैसी सजावट हुई है उस ज़माने में। दोस्तों, यहाँ पर भी आप अगर चप्पल वप्पल पहने हैं तो 2 रुपया एक जोड़े का लगता है। और अगर आप टिकट नहीं कटाए हैं तो टिकट का 20 रुपया लगता है। अगर आप 50 रुपये का टिकट बड़ा इमामबाड़े से ही कटवाए हैं तो आप आराम से यहाँ पर भी घूम सकते हैं। वहाँ से लगभग बड़ा इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े की दूरी
1.5 किलोमीटर है लगभग। पैदल ही आप लोग घूम सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा छोटी सी जानकारी वाला वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।